नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आदर्श हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र पांडे। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान और टेक्नोलॉजी पाठ 2 अम्ल और क्षारक के गुणधर्म टॉपिक दैनिक जीवन में पीएच का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के लेसन में हमने सीखा, इसके पहले के टॉपिक में, कि जो पीएच मान होता है वो 0 से और 14 के बीच में मापा जाता है। आज हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। पाठ 2 के अंदर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो अगर हम देखने जाएं तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होना चाहिए, जहाँ पे हमारा शरीर कार्य करता है, वहाँ का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। यानी हम उसी पीएच लेवल पे ज़िंदा रहेंगे जहाँ जिस जगह का तापमान 7.0 से 7.8 के बीच रहेगा, उसी परिसर में हम जिंदा रह पाएंगे। वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो कभी कभी 5.6 से कम हो जाता है। तो जब 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को हम एसिड वर्षा कहते हैं, और इस यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में मिलता है तो नदियों के पानी का पीएच भी बदल जाता है, और इस तरह से जो उसमें जीव रहते हैं नदियों के पानी में, उनका रहना मुश्किल हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अगर हमें किसी भी जगह की मिट्टी का पीएच निकालना हो तो जो पीएच, जिस तरह से मनुष्यों और जीवों को एक अच्छे परिसर की ज़रूरत होती है, अच्छे पीएच मान की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से पौधों को भी अपने वृद्धि और विकास के लिए उचित और आदर्श पीएच मान की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम कुछ प्रयोग करके मिट्टी के पीएच मान की जांच कर सकते हैं। हमें क्या करना है? एक परख नली में 2 ग्राम मिट्टी लीजिए, उसमें 5 ml जल मिलाना है। परख नली की सामग्री को बराबर हिलाइए और सामग्रियों को हमें छान लेना है, एवं परख नली में जो अवशेष मिला है, यानी जो निष्पन्द एकत्र हुआ है, उसे हम सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से जांचेंगे कि उसका पीएच मान कितना है। सार्वत्रिक सूचक पत्र के अंदर अलग अलग कलर आते हैं कि जब पीएच मान 0 होगा तो कलर कौन सा होगा, 1 होगा तो कौन सा कलर होगा, 2 होगा, तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो कलर होते हैं। परख नली का कलर देख के पीएच मान के आधार पर आप ये पता कर सकते हैं किस जगह की मिट्टी का पीएच मान कितना है, 4 है, 5 है या 6 है। तो इस तरह से आसानी से ये प्रयोग किया जा सकता है। पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे की जा सकती है? कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? अगर हम देखें तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमारे शरीर के अंदर डंक के साथ एक एसिड छोड़ जाती है, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। जिस जगह पर मधुमक्खी ने डंक मारा है, अगर वहाँ पे आप बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार अगर लगाएं तो वहाँ पे हमें आराम मिलता है। ठीक इसी तरह से एक नेटल का पौधा आता है जिसके अंदर मेथेनोइक एसिड पाए जाते हैं। अगर वो आपको टच करें तो उसके कारण भी हमें जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है नेटल का पौधा। यहाँ पे देखेंगे हमने डिटेल लिखी है। ये शाकीय पादप है जो जंगल में उगता है। इसके पत्तों में डंक-नुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इनके बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण ये दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर ढाक पौधे की पत्ती लगाकर किया जाता है। ढाक की अगर पत्ती लगा दें तो वो ठीक हो जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधों
की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हों? हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है? ये अत्यंत रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो उदर होता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है और ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचक में सहायक होता है। HCl की वजह से भोजन पेट के अंदर सड़ने नहीं पाता है और वो भोजन के पाचक में सहायक होता है। अगर कभी कभी आप ज़्यादा भोजन कर लें या कोई मांसाहार या कोई ऐसी चीज़ें खा लें जिसे पेट पचाने में सक्षम ना हो, यानी अपच की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में उदर में अत्यधिक HCl स्राव करना पड़ता है उदर को, जिसके कारण से हमें जलन और दर्द महसूस होती है, जिसे आप एसिडिटी भी कह सकते हैं। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के शुरू में हमने आपको बताया था कि एंटासिड जो होता है वो क्षार अम्ल की मात्रा को ख़त्म कर देता है और हमें एसिडिटी से आराम मिलता है। कई सारी मार्केट में ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, टैबलेट और दवाएं भी हैं, जिसको खाने के बाद हमें आराम मिलता है। इसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी दशा में हमें एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से शरीर को काफ़ी नुकसान होता है, दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होना चाहिए। कम हो अगर तो हमारे दांतों की जो कवर होती है, इनेमल जिसे दंतवल के नाम से भी जानते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये पानी में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचरित यानी ये कवर टूटने लगती है। होता क्या है कि हमारे मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन के पश्चात जो भी अवशिष्ट शर्करा या खाद्य पदार्थ बचते हैं उनका निम्नीकरण करके उन अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसीलिए अगर देखा हो तो लोग घरों में या पुराने समय में या आज भी बहुत सारे लोग बड़े ऐसे हैं जो खाने के बाद मुंह से कुल्ला करते हैं पानी मुंह में डाल के। इससे क्या होता है, मुंह के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ बचे हैं या अवशिष्ट शर्करा मुंह के अंदर बची है वो मुंह से बाहर निकल जाती है। तो अगर भोजन के बाद आप मुंह को अच्छी तरह से साफ करें तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं और मुंह के अंदर जो एसिड की मात्रा ज़्यादा है वो घटाई जा सकती है। मुंह की सफाई के लिए हमें ऐसे मंजनों का उपयोग करना चाहिए जिनका बेस क्षारकीय हो, बेसिक हो, यानी जो क्षार स्वरूप हो, उनका इस्तेमाल हमें दंत मंजन के रूप में करना चाहिए। क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि ये क्षार क्या होते हैं। ये क्षार और एसिड एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और उससे अम्ल की मात्रा नहीं रह जाती और इस तरह से हम अपने मुंह के पीएच मान से बच सकते हैं और उसे बराबर रखने में हमें मदद मिलती है। हमारे शरीर की जो बेसिक प्रकृति है वो एसिडिक है, इसलिए हमें अपने भोजन में ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी प्रकृति क्षारीय हो। जैसे आप उगे हुए चने खाइए, उगी हुई दालें खाइए, हरी पत्तेदार साग सब्जियां खाइए, सलाद खाइए। इन सब चीज़ों को खाने से हमारे शरीर की प्रकृति एसिडिक जो होती है वो उदासीन हो जाती है। अगर हम खाते समय भोजन में ध्यान रखें कि हमें कौन सी चीज़ें खानी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खानी, तो शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है।
आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।